हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद वीके क्लासेस में। आज हम प्रयोगशाला सहायक का पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया में डेल एस का मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिया गया है। इसमें किसमें का मान जो है डेल एस का मान ऋणात्मक होता है वो हमें देखना है। डेल एस, एक सेकेंड, डेल एस जो होता है हमारा एंट्रोपी होता है। डेल एस जो है एंट्रोपी होता है। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी। एक सेकेंड, ऑप्शन डी है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। वो इसलिए ऐसा है कि फर्स्ट देखते हैं। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। मैं थोड़ा पेज ले लूँ। फर्स्ट वाला रिएक्शन देखते हैं हमारा। एक सेकेंड, दूसरा चेंज कर लेते हैं हम। फर्स्ट में क्या था? रिएक्शन था N2 + 3H2। उसके बाद इसका रिएक्शन था 2NH3। तो इसमें देखते हैं कितने मोल्स गैस के बन रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। तो नाइट्रोजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल ही हमारा हो जाएगा 4 मोल। 4 मोल क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। और इधर जो हमारा कितना है? 2 मोल है। इस रिएक्शन में जो है देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के टोटल मिला करके कितने मोल हैं? तो 2 मोल। 2 मोल गैस हो गया। तो एंट्रोपी इसमें क्या है हमारा? एंट्रोपी जो है कम है। तो जब एंट्रोपी कम होता है एंट्रोपी, तो डेल एस का मान क्या होता है? डेल एस का मान हमारा होता है नेगेटिव। जब एंट्रोपी कम होगा तो डेल एस का मान क्या होगा? नेगेटिव। इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वाला सही है। ओके, अब सेकेंड रिएक्शन देखेंगे। एक सेकेंड, सेकेंड में क्या था? एक सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन में था हमारा H2O। H2O क्या है? L मीन्स लिक्विड में है, H2O लिक्विड में है। और इधर जो H2O है वो है गैस में। तो लिक्विड से क्या जा रहा है? ये गैस में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा हमारा? डेल एस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ये सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या है? एक सेकेंड, थर्ड में है 2O2 और ये 3O2 रिएक्शन हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है
O3 की क्या है, हमारी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है जटिल होती है। O2 बनने पर सिस्टम अधिक व्यवस्थित माना जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डेल एस जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और ऑप्शन 4 जो है हमारा H2O, ये लिक्विड में है और H2O जो है वो सॉलिड में है। तो ये क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो क्या हो जाएगी हमारी डेल एस, यानी कि एंट्रोपी नेगेटिव में जाएगा। इसीलिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, एक सेकेंड, हाँ, इसलिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसीलिए जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा, जब गैस ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डेल एस ज़्यादा होगा, और गैस कम होगा तो एंट्रोपी कम होगी, और ठोस में जो है क्या है, सबसे कम एंट्रोपी होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। निम्नलिखित में से किस अणु का द्रव्यमान 100 AMU के तुल्य है? तो हम देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे हुआ, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि, एक सेकंड, मुझे दूसरे पेज की ज़रूरत है। हम इसी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि AMU, ओके, AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है, मीन्स परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। वर्तमान में AMU को यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीजन का, O2 का परमाणु द्रव्यमान, O2 का परमाणु द्रव्यमान क्या है, 16 AMU। ओके, अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, तो देखिए इसमें क्या था, हमारा ऑप्शन था कैल्शियम कार्बोनेट, सही आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है, और इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर वेट यानी कि द्रव्यमान जो होता है इसका 40 होता है, 40 होता है। और वैसे ही कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 12 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है 8 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कितना होता है 16, और ऑक्सीजन के 3 हैं, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है, इसलिए हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। ओके, ये 48 हो जाएगा। अब इसको टोटल करते हैं,
ठीक है, टोटल करते हैं हम, ऐड करेंगे इसको। 40 प्लस 12 प्लस कितना है 48, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 100, एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा 100 AMU, 100 AMU हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर डी सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पॉलीमरों को उनके अंतः आणविक बलों के घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इसको घटते क्रम में क्रमबद्ध करना है। इसमें क्या है, नायलॉन 6 फर्स्ट, ब्यूना एस सेकेंड और पॉलीएथीन थर्ड है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा सी, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। ब्यूना एस आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा पॉलीएथिलीन, फिर उसके बाद जो है लास्ट में नायलॉन 6 आएगा। नायलॉन 6 में क्या होता है, नायलॉन 6 में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और पॉलीएथिलीन में जो है वंडर वॉल्स होता है, वंडर वॉल्स फोर्स होता है, जो कि बहुत वीक बॉन्ड होता है। और ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूना एस रबड़ है, जो कि सबसे कमज़ोर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। खाद्य पदार्थों में बेंजोएट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बेंजोएट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बेंजोएट का उपयोग जो है प्रिजर्वेटिव के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेटिव, इसका सही आंसर है सी, मीन्स परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको बचाने के लिए जो है हम खाद्य पदार्थों में बेंजोएट का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, इसमें जो है उसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5। खोज के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत को व्यवस्थित कीजिए। ओके, ऑप्शन ए संगठन सिद्धांत, ऑप्शन बी संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ऑप्शन सी अर्हेनियस सिद्धांत, ऑप्शन डी परिवर्तित संगठन सिद्धांत, ऑप्शन डी तापमान गुणांक। ओके, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में सबसे पहले आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बाद आ जाएगा हमारा अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी के बाद आ जाएगा ऑप्शन ए में आ जाएगा कोलेजन थ्योरी। ओके, उसके बाद आएगा हमारा डी मॉडिफाइड कोलेजन थ्योरी, के बाद बी आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन 6। पाई बंध बनता है। पाई बंध जो है किनके किनके बीच बनता है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है। जब दो परमाणु की अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, ये ऐसे साइड वाइज जब ओवरलैप करते हैं तो हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि एथीन C2
H4, C2H4 में क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड C होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो सेकंड में बनता है वो हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एथाइन। एथाइन मीन्स C2H2। C2H2, एक सेकेंड, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर HH रहेगा, ओके। सिग्मा बॉन्ड, उसके जस्ट नीचे पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। जैसे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ मैं आपको। एथीन का देखते हैं, C2H4। C2H4 में क्या है, C डबल बॉन्ड C है, ओके। तो यहाँ पर जो है ये ऐसे, यहाँ पर जो ओवरलैप करेगा, साइड ओवरलैप करेगा, तो जो साइड ओवरलैप होता है वो हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। यही होता है हमारा पाई बॉन्ड। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1s कक्षीय अतिव्यापन, मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप। बी है 2p ऑर्बिटलों का पार्श्व ओवरलैप जिनके लोब आणविक अक्ष के समांतर होते हैं। सी 2p ऑर्बिटल का पार्श्व ओवरलैप जिनके लोब आणविक अक्ष के लंबवत होते हैं। ऑप्शन डी आणविक अक्ष के लंबवत 2pz कक्षक अंत से अंत तक ओवरलैप करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 2p ऑर्बिटल है ना, इसमें 2p ऑर्बिटल क्या करेंगे, 2p ऑर्बिटल जो है साइड ओवरलैप करेंगे, इसीलिए। क्वेश्चन 7, एग्जेक्टिव वेरिएबल्स, ठीक है। एग्जेक्टिव वेरिएबल्स जो होते हैं के मोल के संदर्भ में घातांक के समरूप फलन होते हैं। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले। अब देखते हैं क्वेश्चन 8, वह तापमान जिस पर या उससे अधिक आंशिक रूप से विलयशील द्रवों का एक युग्म सभी भागों में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रांतिक तापमान, ऑप्शन बी आसवन तापमान, ऑप्शन सी क्रांतिक विलयन तापमान, ऑप्शन डी डाल्टन तापमान। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मीन्स क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, क्रांतिक विलयन तापमान। क्वेश्चन 9, किसी तल का मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित पदों को व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के बीच सही मिलान है। तो इसमें देखते हैं H2O चीनी, H2O एनिलीन, H2O तो इसका सही आंसर क्या है हम बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए ऐसे, फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा सेकंड।
सेकेंड ऐसा कि H2O प्लस शुगर, H2O प्लस शुगर को किससे जो है किस विधि से विभाजन करते हैं, तो ये क्या है हमारा सेकेंड रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। H2O और एनिलीन को जो है किस विधि से विभाजन करते हैं, तो हमारा है आसवन विधि। और CH2O टोल्यून को लास्ट में जो बचा विभेदक निष्कर्षक। ऑप्शन 11, निम्नलिखित अभिकथन और तर्क के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन, सुक्रोज का खनिज अम्ल की उपस्थिति में प्रतिलोमन एवं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तर्क, जल बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, इसीलिए इसकी सांद्रता पूरी अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहती है। एक सेकेंड इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित गैसों की मात्राओं को उनमें व्यवस्थित अणुओं की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन 13, निम्न का मिलान कीजिए। धातु यौगिक मिश्रण अधातु, दूध, सल्फर, अमोनिया, लोहा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयरन क्या है। सॉरी, आयरन बोलती हूँ। आयरन क्या है, तो आयरन है हमारा मेटल। क्या हो जाएगा, आयरन हमारा मेटल हो जाएगा। ओके, फिर यौगिक क्या हो जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड हमारा, अरे यार एक सेकेंड, अमोनिया। मिश्रण क्या हो जाएगा, दूध। और अधातु हमारा रहेगा सल्फर। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। यदि 58 ग्राम प्रति मोल्स आणविक भार वाले 50 ग्राम अवाष्पशील विलय को क्रमशः प्रत्येक 100 ग्राम एथिल एल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एसिटिक अम्ल एवं साइक्लोहेक्सेन विलायक में घोल दिया जाता है, तब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हम देखते हैं। एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15, किसी पेस्टिसाइड के अवशेष खाद्य पदार्थों में अधिक पाए जाते हैं, तो ऑप्शन है हमारा बी, DDT। हेरोइन किसका व्युत्पन्न है, तो हेरोइन किसका व्युत्पन्न है, तो हमारा मॉर्फिन के। मैं आपको मॉर्फिन के बारे में बताती हूँ थोड़ा।
मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन जो होता है एक प्राकृतिक पेन किलर होता है जो अफीम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 17 दिया गया है, ये ऑक्सीकरण दिया गया है, अपचयन दिया गया है। इसका आंसर ही देखते हैं हम सीधा। इसका आंसर है, एक सेकंड, क्वेश्चन कितना है ये? क्वेश्चन 17 आंसर ए और बी दोनों। अरे यार, निम्न धातुओं की मानक विद्युत अपघटन विभव दी गई है, तो इन धातुओं को उनके घटते एवं अपचायक शक्ति के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ऐसा कि सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर, फिर मरकरी, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैक्सवेल रिलेशन का गलत रूप पहचानिए। आंसर है ऑप्शन डी। द्रव स्नेही, एक सेकेंड, द्रव स्नेही सॉल्ट का स्वर्ण संख्या एक ऐसा गुण है जिसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो इसमें हम सीधा आंसर ही लेते हैं, ऑप्शन सी होता है। उसका मान जितना कम है उतना रक्षण शक्ति उतनी अधिक होगी। एक सेकेंड, क्वेश्चन 21, यदि प्रत्येक 500 मिलीलीटर जल में क्रमशः 0.585 ग्राम NaCl और 0.28 ग्राम KOH, 0.25 ग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड, 0.71 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड और 1.17 ग्राम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड घोला जाता है, तब अणुभार NaCl का 58.5 ग्राम प्रति मोल, KOH का कितना है? तो हम सीधा आंसर देखते हैं। एक सेकेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, जिसके मापन हेतु मोनोमेट्रिक विधि का उपयोग किया जाता है, उसका आंसर है ऑप्शन सी। मोनोमेट्रिक मेथड से जो है वेपर प्रेशर को मापा जाता है, इसलिए इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन 23, कथन इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक घटती है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अप्रत्याशित रूप से कम होती है। कारण यह केवल फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। दोनों सही है और कारण भी स्पष्ट है।
क्वेश्चन 24, थर्मोडायनेमिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दीजिए। तो हम सीधा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। एल और एम सही है। एल में क्या है, सभी स्टेट फंक्शन परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। एम सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं अपरिवर्तनीय होती है। लास्ट क्वेश्चन है। आज हम 25 क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिकारक A को अन्य अभिकारक B से मिलाया जाता है तो 100 सेकेंड पश्चात 50% अभिकारक A उत्पाद में परिवर्तन होता है। 200 सेकेंड पश्चात कितना अभिकारक शेष रहेगा यदि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है? तो ऑप्शन सी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको मेरी यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।